बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक में रोज़े के दौरान हम में से अक्सर लोगों के मुंह से बदबू आती है, जिससे अगला बंदा तो बेजार होता ही है, हम खुद भी शर्मिंदा हो रहे होते हैं। लेकिन अब परेशानी की बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रोज़े में पैदा होने वाली मुंह की बदबू की कुछ अहम वजूहात के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उनका मेडिकल और इस्लामिक गाइडलाइंस के मुताबिक हल भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज़े में मुंह से बदबू आने की पहली बुनियादी वजह जो देखी गई है, वो मुंह के अंदर लुआब या थूक का कम पैदा होना है। अगर दूसरे दिनों की बात की जाए, चूंकि सारा दिन हम वाफर मिकदार में पानी पी रहे होते हैं, तो मुंह के अंदर लुआब या थूक भी नॉर्मल मिकदार में ही पैदा होता है। अब दूसरे कामों के साथ साथ लुआब का एक काम ये भी है कि ये हमारे मुंह की अंदरूनी सफाई भी करता है और बैक्टीरियाज को पैदा होने से भी रोकता है। जबकि रोज़े में क्या होता है, चूंकि सारा दिन हम पानी बिल्कुल नहीं पीते, जिसकी वजह से लुआब या थूक कम पैदा होता है और बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा होते हैं, और यही बैक्टीरिया मुंह के अंदर बदबू पैदा करने का बायस बनते हैं। रोज़े के दौरान मुंह से बदबू आने की दूसरी बड़ी वजह जो देखी गई है, वो ज़ुबान की मुनासिब सफाई ना करना है। अब ज़ुबान हमारे बॉडी का एक निगलेक्टेड पार्ट है, जिसे हम रूटीन में साफ़ नहीं करते। तो खुराक के छोटे छोटे से ज़रात ज़ुबान पर रह जाने की वजह से वहाँ पर भी बैक्टीरियाज पैदा होते हैं और मुंह की बदबू पैदा करने का बायस बनते हैं। कुछ ग़िज़ाएँ भी ऐसी हैं जो रोज़े के दौरान मुंह में बदबू पैदा करने का बायस बनती हैं, जैसा कि लहसुन और प्याज। इसके अलावा अफ्तारी में इस्तेमाल होने वाले तमाम किस्म के मसनूई मिठास वाले मीठे मशरूबात, जो कि मुंह के अंदर बैक्टीरिया की पैदावार को ज़्यादा कर देते हैं और मुंह की बदबू पैदा करने का बायस बनते हैं। मुंह की बदबू से छुटकारा पाने का पहला तरीका दिन में 2 बार ब्रश करना या मिसवाक करना है, यानी सहरी से पहले और अफ्तारी के बाद। अगर ब्रश करना है तो फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर लें, मिसवाक इस्तेमाल कर लें तो और भी बेहतर है। सुन्नत नबवी भी है और तिब्बी लिहाज से प्रूफ भी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कुदरती अज्जा शामिल होते हैं जो मुंह में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरियाज को ख़त्म करके हमारी सांस को तरोताज़ा कर देते हैं। और ये बात जर्नल ऑफ पेरिडोंटोलॉजी से साबित शुदा भी है कि मिसवाक करना मुंह के 75% जरासीमों को ख़त्म कर देता है। मुंह की बदबू से बचने का जो दूसरा अहम तरीका है, वो ज़ुबान की सफाई का ख्याल रखना है। ये ज़ुबान की सफाई आम टूथब्रश की मदद से भी की जाती है। जब हम दांत साफ़ कर रहे हों तो उसी ब्रश की मदद से अपनी ज़ुबान भी साफ़ कर ली जाए, या फिर टंग स्क्रैपर की मदद से। हाइड्रेटिंग फूड्स का इस्तेमाल करें, जैसा कि तरबूज, खरबूजा, नारियल, खीरा, खजूर और दही वगैरह। इसके अलावा मुंह की बदबू को ख़त्म करने के लिए इलायची या पुदीने का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लीमू या नमक वाले पानी के गरारे भी किए जा सकते हैं, ताकि मुंह के बैक्टीरियाज को कंट्रोल करने में मदद मिल सके। ज़्यादा कैफीन वाले मशरूबात से भी अवॉइड करें, जैसा कि चाय और कॉफ़ी। ये दोनों चीज़ें हमारे मुंह को अंदर से खुश्क कर देती हैं। इसके अलावा मसनूई मिठास वाले जितने भी मीठे मशरूबात हैं, उनसे भी अवॉइड करना चाहिए, ताकि मुंह के अंदर बैक्टीरियाज कम पैदा हो और मुंह की बदबू पैदा करने का बायस ना बने। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी रहनुमाई मिली होगी। मालूमात अच्छी लगी हो तो दोस्तों से भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।